चलिए तो आज 12th नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 50% को फ्रैक्शन में लिखिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। और 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/5। इसका कहने का मतलब है कि पहले कम ही कर दिया जाता है, यानी कि ये पहले 2 था, ठीक है, लंबाई अब 1 है। अब वो क्या कहता है कि चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर देता है, यानी कि पहले चौड़ाई उसका 5 था, अब वृद्धि के बाद 9 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में देखिए परिवर्तन क्या होगा, ये पहले 10 था अभी 9 है, इसमें घटा कितना, 1। ठीक है, और घटा किसमें, 10 में घटा, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 10 में कट जाएगा, तो 10% जो है कमी हो गया। समझ में आ गया, तो 10% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। क्या लिखा है कि विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी हुआ, ये आपको निकालना है। देखिए 20% को हम लिख सकते हैं क्या, 20% को लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, और 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो ये हम लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि लंबाई में 20% की कमी, यानी कि पहले वो 5 था, अब कमी हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, पहले ये 10 था, अब कमी हो गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आया आपको। तो पहले क्षेत्रफल इसका 50 था, अब हो गया 36, गुना करें 36 हो गया। तो इसमें कमी कितना का हुआ, 14 का हुआ, और हुआ किस में, हुआ 50 में। तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे, 2, और 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28। तो 28% क्या हो गया, कमी हो गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें। क्या लिखा है कि एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा कितना अधिक होगा। पहले वृद्धि किया जा रहा है, उसके बाद कमी किया जा रहा है, 50%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले ये 2 था, अब वृद्धि होके हो गया कितना, 3। 50% वृद्धि हुआ तो 3 हो गया। और पहले ये 2 था, अब हो गया कमी तो हो गया कितना, 1। अब देखिए पहले क्षेत्रफल था 4, पहले क्षेत्रफल कितना था, 4 था, और अब क्षेत्रफल हो गया 3। कमी कितना का है, 1 का, 1 का कमी है, किसमें है कमी, 4 में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 100 गुना कर देंगे तो 25, यानी कि 25% क्या हो गया, कमी हो गया। 25% कमी हो गया, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कि किसी आयताकार खेत में केवल लंबाई पर 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो 50% की वृद्धि, यानी कि पहले 2 था, अब हो गया कितना, 3। बढ़ा कितना, 1, और किस में बढ़ा, 2 में बढ़ा, और 100, तो कितना हो गया, 50%। तो 50% इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 16, ठीक है, अब 16 नंबर को देखते हैं कि आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो 25%, एक बात याद रखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 वृद्धि हुआ, यानी कि पहले 4 था, अब हो गया 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई परिवर्तन ना हो, हमें कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कितना कमी करना होगा, 1 का, तब जाके ना 4 होगा, और कमी किस में करना होगा, 5 में से करना होगा। यहाँ कर दिए 100, तो 20%। तो हमें क्या करना होगा, 20% का उसकी चौड़ाई में कमी करना होगा। समझ में आ गया, कमी करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है
क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात अगर 5:3 है तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए परिमाप दिया है यानी कि 2l + b = 480, ये आपको दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है, काट दिए। ठीक है, और l और b, देखिए l और b दोनों मिलकर कितना हो गया 8, काट दिए। कितना आया 30, यानी कि आपका l है इतना और b है इतना, तो इसमें भी 30 को ऐड कर देंगे और इसमें भी 30 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150 और ये हो जाएगा आपका 90। क्षेत्रफल में क्या करना होता है, गुना करना होता है। 15 और 9 को गुना करेंगे तो 125 आएगा और 2 को शून्य लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कि एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। ठीक है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और गुना 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये मीटर में है या डेसीमीटर में है, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया जो होगा ये आपस में गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो कितना होगा 600 हो जाएगा। अब हमें उस पत्थर का एरिया निकालना है। ठीक है, उस पत्थर का एरिया निकालना है और डिवाइड कर देना है। तो पत्थर का एरिया निकालेंगे तो ये डेसीमीटर में है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इतना हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.30। समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ हो गया आपका 600 और यहाँ 0 ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा आपका 2 शून्य, 1 शून्य तो ये कट दिया और ये हो गया 2000, तो कितना हो गया नंबर 2000। समझ में आ गया आपका, आ गया समझ में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पेज खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, देखिए कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कितना है 18 मीटर है, तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × l + b × हाइट। समझ में आया आपको। तो एक बात बताइए, ये 2 को आप रहने दीजिए और l + b का माने कितना है यहाँ पर, b l + b को छोड़िए अभी, एक मिनट, l + b तो दिया नहीं है, परिमाप दिया है, तो 2 × l + b का माने ही परिमाप होता है कि नहीं। और ये हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि l और b कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली परिमाप दिया है, ऊंचाई से गुना कर दिए, निकल गया। समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दिया गया है और छत का क्षेत्रफल जो है वो 60 नहीं है 600 वर्ग मीटर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस कक्ष की ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो ऐसे मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसको अगर मैं नीचे लेता हूँ तो भी दिख नहीं रहा होगा। तो क्वेश्चन तो आपको पता चल गया। ठीक है, इसका आंसर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए छत का क्षेत्रफल, तो हम लोग ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो 3 गुने अगर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। समझ में आ गया। तो 3 2 6, ये तो कट गया, बचा कितना 100, कट दिए तो 100 हो गया। ठीक है, अब इसका तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, काहे कि दोनों गुना में है, तो हो जाएगा ये कितना 10, यानी कि इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 10 से गुना, तो ये तो हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 20। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मतलब कि क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है।
तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया गया है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, इंटू ऊंचाई बराबर 1500 देखिए दिया हुआ है कि नहीं। देखिए ये हो जाएगा कितना 50 और ये 50 दूगुने 100, तो 100 से ये अगर काट देंगे तो कितना बचेगा 15। समझ में आ गया। तो 15 क्या होगा इसका ऊंचाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, वीडियो को रोकना पड़ा, क्या करें, मुर्गी चिल्ला रहा है यहाँ पर। हाँ तो क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर की कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। कि पहले जितना था तो हम 5 की कमी कर दिए लंबाई पर और 5 की वृद्धि कर दिए चौड़ाई पर, तो हुआ क्या कि 75 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये बढ़ गया, ठीक है। यही इसका मानना है, ठीक है। तो अगर मानने चलेंगे तो बहुत मानना पड़ जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन को उठा लेते हैं, पहले 20 को उठा लीजिए, ठीक है। तो अगर 20 इसकी लंबाई है तो चौड़ाई 10 होगा, इसमें इसका क्षेत्रफल हो गया पहले कितना था 200, अब इसमें 5 घटा दिए और इसमें 5 बढ़ा दिए, ठीक है। तो गुना करें तो कितना हो गया 225, मतलब इन दोनों का अंतर 75 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं, कांटा लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं तो 40, तो ये हो गया 20, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 800, इसमें करेंगे 5 की कमी तो 35, इसमें करेंगे 5 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 25, दोनों को गुना करेंगे तो 875, इन दोनों का अंतर 75 है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सी ही इसका सही उत्तर होगा। पता चल गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़ें। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई इसे दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक आयत है आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और ये लंबाई से दुगना है, तो ये 5 होगा, तब जाके ये 10 होगा। समझ में आया, समझ में आया आपको, ठीक, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला निकालना मतलब बी निकालना है, तो बी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि √75, और √75 को हम क्या लिख सकते हैं 5√3, ठीक है। तो ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25√3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 23 को, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींची जाने वाली सबसे बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। ये 18 मीटर है लंबा और 14 सेंटीमीटर है चौड़ा। देखिए वृत्त जो बनेगा कुछ इस प्रकार से ही बनेगा, तो ये जो हो जाएगा पूरा व्यास इसका 14 हो जाएगा, यानी कि जो आर का वैल्यू होगा वो होगा 7, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 7, ठीक है। तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 154, तो यही हो जाएगा आपका आंसर 154 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 24 को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, कालीन की लंबाई कितनी होगी। आपको कालीन की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये सिंपली है, ठीक है। 6 माने 6 × 8 और इसको हम लोग भगा दे देंगे, ठीक है। बस इन दोनों को भगा देंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा, तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। समझ में आ गया आपको। अब 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है 3:2 है, ठीक है, 3:2 है, यही बात है ना, ठीक।
तो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, मतलब इसके परिमाप जो है ये हम पता लगा सकते हैं इसी से। पार्क का क्षेत्रफल कितना है आपको निकालना है। देखिए तो प्रति 1 घंटा में वो कितना जाता है 12 किलोमीटर, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि वो 60 मिनट में वो 12 किलोमीटर जाएगा। तो 1 मिनट में वो 12/60 जाएगा, तो 8 मिनट में वो कितना जाएगा, गुने 8 हो जाएगा, यानी कि 8/5 पता चल गया ये आपको इतना किलोमीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो कितना हो गया 1600 मीटर। आर्मी की रेस 1600 मीटर, ठीक। पहले ही पता होता तो 1600 मीटर ही लिख लेते हम, ठीक है। अब देखिए ये तो परिमाप हुआ, तो 2 × L + B, तो L + B डायरेक्टली लिख देते हैं 5, और ये आपका हो गया कितना 1600, ये 10 हो गया, तो इसका 1 शून्य जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 160 निकलेगा। यानी कि 160 से अगर 3 को गुना कर देंगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब आप इन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना कर दीजिए, जो निकलेगा वही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया क्या निकलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना को बनाएंगे, ये 26 को, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो है 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है तथा है, और बोल दिए कोई बात नहीं। कमरे की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला दीजिए, 2 × L + B × H = 2 to 0, ठीक है। इसको पहले ही काट दें 110, ठीक। तो L आपको पता नहीं है, ठीक है, तो L को L ही रहने दीजिए। B आपको पता है कितना है 8, और गुने H आपको पता है कितना है 5, ठीक है। तो इसको काट देंगे हम, तो 22 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब L निकालेंगे तो क्या 22 में ये घटा देंगे, चौक 2, तो आपका चौक 2 ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट